हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी। ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि हम सब ने स्कूल में और कॉलेज में बहुत साल पढ़ाई की है। हमने कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, एग्जाम्स दिए हैं, मार्क्स भी आए हैं। लेकिन एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना है मुझको कि क्या कॉलेज हमको इंडस्ट्रियल जॉब के लिए सही में तैयार कर पाता है? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रिकल मदर ब्रांच से बिलोंग करते हैं। आज का लेक्चर उन सारे इंजीनियर्स के लिए है, बीट प्रोफेशनल और स्टूडेंट और फ्रेशर। तो सवाल ये है कि जो हमारे कॉलेज हैं, जो इतने साल इतने सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाई करते हैं, करने के बाद क्या हम लोग जॉब रेडी होके निकलते हैं कॉलेज से? तो जवाब एक ही होगा कि नहीं, नो। कॉलेज हमें नॉलेज देती है, कॉलेज कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करती है, फंडामेंटल्स चीजों के ऊपर बात करती है, और एग्जाम्स, मार्क्स, ये सारी चीजें रहती है। लेकिन जो जॉब के लिए एक्चुअल जरूरत जो होती है, प्रैक्टिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस एंड देन योर इंटरव्यू की चीजें, प्रैक्टिकल चीजें, स्किल जिसे बोलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स, कहीं पे कोई एक इक्विपमेंट अगर खराब हो जाता है तो मैं जाके उस पर फॉल्ट फाइंडिंग कर सकूं। ट्रबल शूटिंग बाद की बात है, पहले फॉल्ट फाइंडिंग तो कर ले कि हुआ क्या है। तो वो सारी चीजें मिसिंग है अपने एकेडमिक्स में, और यही गैप को फिल करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए जॉब जिम। जॉब जिम फॉर इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के लेक्चर पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जॉब जिम है क्या, इसमें इससे आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है आपको जॉब एक्वायर करने में। इंडस्ट्रियल जॉब, अच्छा जॉब, सेटल्ड, सिक्योर्ड, और जिसमें आप एक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर करियर। सो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज जॉब जिम। जॉब जिम आखिर है क्या चीज? शुरुआत से ही समझ में आ गया, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट कोर्स है, जिसमें आपको थियोरी, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल चीजें जो इंडस्ट्री को चाहिए, वो सारी बातें सिखाई जाएगी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जॉब जिम की जो मशीनरीज है वो काम में आता है, और आप लोग कैसे बेनिफिटेड होते हो इससे। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जॉब जिम आज तक काफी सक्सेसफुल रहा है। लोगों ने अपना करियर बनाया है, फ्रेश लड़कों ने, फ्रेश इंजीनियर्स ने इंडस्ट्री में एंट्री ली है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उन्होंने करियर में ग्रोथ लिया है। तो वो सारी बातें होती है जॉब जिम में। सबसे पहले एक सवाल कि जॉब जिम क्यों चाहिए, क्यों जरूरत है? तो जरूरत की बात है यही है कि हमारा जो कॉलेज है, हमारा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, academic institutions are busy with their own curriculum, जिसमें थियोरी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और समय की कमी के कारण, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं, इतने सारा क्या कहते हैं, वर्सेटाइल सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर करके लेके जाते हैं, तो कॉलेज के पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप में स्किल इम्पार्ट कर सके। आज के डेट पे स्किल के नाम पे एंटरप्रेन्योरशिप एंड अदर एक्टिविटीज और बहुत इजीली अवेलेबल है, एआई एंड आईटी रिलेटेड चीजें, वो सारी चीजें इंपर्ट की जाती है। लेकिन जो कोर चीजें हैं, कोर जिसमें आप पढ़ रहे हो, जो इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसकी समझ और उसका स्किल नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। और वो मैं अपने 20 साल के तजुर्बे के साथ, अपनी एक जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूँ कि नहीं कर पा रही है कॉलेज। तो कॉलेज
से हम लोग निकलते हैं सर्टिफिकेट लेके, और उम्मीद करते हैं कि इस सर्टिफिकेट के बदौलत हमको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। अब जॉब की तैयारी दो तरीके से शुरू होती है कि या तो गवर्नमेंट पीएसयू में जाएंगे या फिर कुछ ना मिला तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जाएंगे। गवर्नमेंट पीएसयू के लिए आपको फिर से थियोरिटिकल तैयारी चाहिए, एग्जाम्स प्रिपरेशन चाहिए, गेट का प्रिपरेशन चाहिए। उसमें क्या होता है कि रट रट के घिस घिस के फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके हम निकल जा रहे हैं। बट इंडस्ट्री वो ना तो फॉर्मूला से चल रहा है ना हमारे सर्टिफिकेट से चल रहा है। इंडस्ट्री को चाहिए कुछ अलग चीज, कुछ अलग ही चीज वो ढूंढ रही है, और जो आप में है नहीं, इसीलिए आप इंडस्ट्री के अंदर नहीं हो, इंडस्ट्री से बाहर हो। आज हम लोग बात करेंगे वो सारी बातें। तो कॉलेज से निकलने से लेके इंडस्ट्री तक का जो सफर है, उस सफर में काफी सारी चीजें और ऐड करने होंगे हमको, तब जाके इंडस्ट्री का गेट हमारे लिए खुलेगा। अदरवाइज हम बाहर बैठ के यही सोचेंगे कि हमने एग्जाम्स तो दे दिया है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, रिजल्ट भी है, मार्क्स भी है, तो फिर ये इंडस्ट्री का गेट क्यों नहीं खुल रहा है। और फिर धीरे धीरे बहुत सारी और बातें आ जाती है जिंदगी में, और लाइफ अपने से कुछ एक नया रास्ता ढूंढ लेता है। तो वहां पर तक जाने से पहले ये वीडियो अंत तक देख लेना, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो इतना तो क्लियर है भाई कि कॉलेज से हमको क्या मिलता है, कॉलेज से हमको नॉलेज मिलता है, कॉलेज से हमको सर्टिफिकेट मिलता है। दैट सर्टिफिकेट इज ए गेट पास वो एंट्री के लिए काम में आएगा, लेकिन उस गेट को खोलने के लिए एग्जैक्टली और भी कुछ चीजें साथ में जुड़ने पड़ेंगे। तो वो सारी बातें हम जोड़ेंगे। जॉब जिम जो प्रोग्राम है उसका रोड मैप क्या होगा, दो स्टेप है इसमें। एक फाउंडेशन, फाउंडेशन किसके लिए है, फाउंडेशन इज फॉर स्टूडेंट्स, फॉर फ्रेशर्स, फॉर जॉब सीकर्स, या फिर वो सारे प्रोफेशनल्स जो इरिलेवेंट है इंडस्ट्री से। अगर पकड़ लीजिए आपको हैवी इंडस्ट्रीज में घुसता है कि कोई भी, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया, या फिर आपका पावर प्लांट्स हो गए, तो इस टाइप के इंडस्ट्री में अगर आपको एंट्री लेनी है और आप कहीं और जॉब कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन में जॉब कर रहे हो, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन में भी चाहिए, हॉस्पिटल में भी चाहिए, हर जगह पे चाहिए, लेकिन वो इंडस्ट्री रिलेटेड नहीं है। अगर है नहीं है, अगर इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको आना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जॉब जिम फाउंडेशन। तो हमने जॉब जिम फाउंडेशन एक लेयर रखा हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स, जिसमें फ्रेशर्स, जिसमें प्रोफेशनल्स जो इरिलेवेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सबके लिए बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। बहुत जरूरी है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के में फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो अभी से आप शुरू कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको इंडस्ट्री, दिस फाउंडेशन इज योर इंडस्ट्रियल फेमिलियराइजेशन कोर्स। फेमिलियराइजेशन बोलने से कि इंडस्ट्री होता क्या है, इंडस्ट्री में प्रोसेस कैसे चलते हैं, इंडस्ट्री में जो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल का काम है, उसमें क्या क्या चीजें लगती है, तो वो सारी बातें हमारा क्लियर होता है। और क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे है, तो हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट मूव जो होगा, क्या वो पावर प्लांट में होगा, क्या वो ऑयल एंड गैस में होगा, क्या वो पेपर मिल में होगा, क्या वो टायर इंडस्ट्रीज में होगा, ऑटोमोबाइल में होगा, तो कहाँ पे जाएंगे वो हमको अभी अभी पूरा क्लियर नहीं है। तो फाउंडेशन में हम लोग ओवरऑल प्रिपरेशन तैयारी करेंगे कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, तो मेरा एक बेस लेवल का फाउंडेशन बने, ताकि मैं जाके कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में बैठूं और इंटरव्यू पास कर जाऊं। तो वहां तक लेके जाना, और उसके लिए वर्सेटाइल स्किल, नॉलेज दोनों की जरूरत पड़ेगी, हम बात करेंगे इसके ऊपर। दूसरा है अपना प्रोफेशनल, जॉब जिम प्रोफेशनल। जॉब जिम प्रोफेशनल क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड आफ्टर फाउंडेशन। प्रोफेशनल कोर्स में डायरेक्टली जाना उनके लिए सही है जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल बेसिक्स जानते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स, बेसिक बोलने से वो आपका ओम्स लॉ एंड फेराडेस लॉ और थियोरेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है। मैं जब बोल रहा हूँ कि फाउंडेशन बेसिक, तो वो प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग है। अगर एक आ, कहीं पे कोई फॉल्ट आता है, तो आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हो उस लेवल पे आने के बाद।
अगर आपको पावर प्लांट में घुसना है और पावर प्लांट का लॉजिक आपको पता है, तो उस लॉजिक को पता होने के बाद आपको यहाँ पे आना है प्रोफेशनल। अगर आपको पीएलसी डीसीएस स्काडा का आइडिया है और देन यू कम हियर प्रोफेशनल। अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आता है उसके बाद आप आओ प्रोफेशनल लेवल पे। अगर वो समझ नहीं है तो आप शुरू करो फाउंडेशन से। फाउंडेशन में हम लोग क्लियर करेंगे थियोरी एंड बेसिक प्रैक्टिकल। बेसिक में आपका वो सारी बातें आ जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रिकल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर रिले किस तरीके से काम करता है, कैसे हम लोग उसको पैनल को बनाते हैं, कैसे मोटर कंट्रोल होता है, वीएफडी का कनेक्शंस, ये सारी बातें फाउंडेशन में ही हो जाएगी। फाउंडेशन में हम लोग वो सारी बातें कर लेंगे, जैसे पावर प्लांट का ऑपरेशन, पावर प्लांट का फ्लो कैसे होता है, पावर प्लांट चलता कैसे है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल में क्या क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चाहिए, पीएलसी का बेसिक हो जाएगा, डीसीएस का बेसिक हो जाएगा, स्काडा का बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक सारी बातें हम लोग फाउंडेशन में ही क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे प्रोफेशनल लेवल पे, तो सारे सर्किट्स वगैरह ड्राइंग्स ये सारे फाउंडेशन में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आएंगे प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल में करियर ग्रोथ होता है, एक्सेलरेटेड होता है। इसमें इन डेप्थ चीजों के डेप्थ में जाएंगे, लॉजिक इंटरलॉक्स वो सारी बातें यहाँ पे करेंगे प्रोफेशनल पे। तो ये 2 स्टेप है जॉब जिम के। नंबर 1 फाउंडेशन, नंबर 2 जॉब जिम प्रोफेशनल। ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन 2013 से we say that okay, bridging the industry and academia since 2013। 2013 से ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से काम कर रहे हैं कि जो फ्रेश इंजीनियर्स निकलते हैं उनको हम लोग जॉब रेडी कर सके। जॉब रेडी करना इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है कि मैं तो इंजीनियरिंग कर लिया हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, देन आई एम एलिजिबल और मुझको काम दे दो और मैं जाके काम कर लूंगा। जैसे ही आप इंडस्ट्री में इन होते हो उसके बाद आपके मन में और एक सवाल आता है कि मुझको कोई काम सिखा दो फिर मैं कर लूंगा। बट हर्ष रियलिटी इज कि फील्ड में आपको सिस्टमेटिक वे में सिखाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं सिखाएगा आपको ए टू जेड ए बी सी डी बोल के, कोई नहीं सिखाएगा। देखते देखते घिसते घिसते सीखना पड़ेगा। उसमें आपका 4 से 5 साल लॉस होगा, पीछे चले जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पकड़ लीजिए आज अभी यहाँ पे एक मोटर ट्रिप कर गया। ट्रिप कर गया तो यहाँ पे बहुत सारे फीडर है, मैं कौन से फीडर पे जाऊं, मैं कौन सा लाइन को पकड़ूं, यहाँ पे हजारों केबल्स है, किस केबल में फॉल्ट आया होगा, कैसे पता चलेगा कि उस कॉन्ट्रेक्टर का फॉल्ट है कि उस स्विच का फॉल्ट है कि मोटर का फॉल्ट है। तो इसको पकड़ने का एक फॉल्ट फाइंडिंग का एक अपना एक तरीका होता है जो करते करते लोगों को सीखने को मिलता है। हमारा इंडस्ट्री में 20 साल बीत गया, हम लोग करते 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 कितने सारे फॉल्ट्स को हैंडल किए हैं, देखे हैं प्रैक्टिकल। उसके बाद समझ में आया अच्छा इस तरीके से होता है, उसका एक सिस्टम बनता है और उसी सिस्टम को लेके हम आपको वो सारे ज्ञान देने के लिए, वो सारे स्किल्स देने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो जॉब जिम का बेनिफिट आप समझ चुके हैं। सीखने का 2 तरीका होता है, जैसे वैक्सीन बीमारी से लड़ने का, इम्यूनिटी बूस्टअप करने का 2 तरीका होता है। या तो पहले बीमार पड़ो, बॉडी झेले उस बीमारी को, फिर वो अपना इम्यूनिटी बूस्टअप करती है। या फिर दूसरा आसान तरीका ये होता है कि आप जाके एक वैक्सीन लगवा लो, तब भी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। तो नॉलेज एक्वायर करने का 2 तरीका होता है, या तो घिस घिस के सीखो या फिर जो ऑलरेडी घिस चुका है उससे जान लो और आसानी से वो सारी हर्डल्स को ओवरकम कर लो। यहाँ पे देखिए तो जितने सारे हमारे आज तक के ट्रेनीज है, दे आर वर्किंग इन वर्सटाइल पीएसयूज एंड प्राइवेट सेक्टर में हमारे ट्रेनीज आपको दिखेंगे। बी इट योर एबीबी, बी इट योर सेंचुरी प्लाई, टॉप सैम, अमृत सीमेंट, डलमिया, स्टार सीमेंट, ओएनजीसी, पेप्सिको, सीमेंस। तो इंडस्ट्रीज में जॉब की कमी नहीं है,
सिर्फ ये है कि आपको पता नहीं है कि आपको क्या पता नहीं है। आपको वो चीज़ पता कर लेना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, और वो जब सीख जाओगे आपका एंट्री निश्चित है। मेरा नाम नासिम निज़र मजूमदार है। 20 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग फील्ड पे। I was assistant general manager in Essol Power Private Limited, former engineer in DLF Power Limited, और मेरा कोर एक्सपर्टीज है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, थर्मल पावर प्लांट, टरबाइन, बॉयलर एक्सेट्रा। अपने 20 साल के तजुर्बे के साथ और एक जिम्मेदारी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि जॉब जिम आपके लिए बेहद जरूरी चीजें हैं, क्योंकि वो सारे नॉलेज, वो सारी स्किल्स जो हमने रिसर्च करके, प्रैक्टिकली चीज़ों को देख के, एक्सपीरियंस करके हासिल किया है, वो सारा आपको छोटे से पैकेज में, सिस्टमेटिक ऑर्डर में देने के लिए ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को लेना काफ़ी जरूरी होता है। एनीवेज, जॉब जिम फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन करते हैं। व्हाट इज जॉब जिम फाउंडेशन कोर्स? फाउंडेशन में main four pillars of your foundation programs are: number 1 focus, number 2 concept, number 3 skill, and number 4 attitude। ये चार चीजें आपको आपके गोल, आपके इंडस्ट्री का जो सपना है उसको पूरा करने में मदद करेगी। एक एक करके समझेंगे कि ये चार चीजें क्या है और क्यों है ये जॉब जिम के पिलर्स। सबसे पहले क्या है? फोकस। अब एक चीज खुद से पूछना कि आज के डेट पे आप कोई भी चीज करना चाहते हो, क्या आपका कंसंट्रेशन, क्या आपका फोकस आपके साथ देता है? द वर्ल्ड इज nowadays the world is full of distraction। हर आधे मिनट पे अपना कंसंट्रेशन हिल जाता है, फोकस हिलता है। तो उस फोकस पे फोकस करने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। तो उस फोकस को बनाएंगे। फोकस पहला स्टेप है। अगर फोकस नहीं होगा तो आप को ना तो हम आपको सिखा पाएंगे और ना ही आप सीख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज होता है। क्या क्या चैलेंज है देखिए। चैलेंज नंबर 1, सबसे पहला चैलेंज क्या है? चैलेंज नंबर 1 इज अपने पास एक अच्छा सीवी बने या फिर रिज्यूमी बने। एक अच्छा रिज्यूमी हमारे पास हो, रिज्यूम इस तरीके का हो कि इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट करे। लाखों सीवीज डेली एचआर के पास आते हैं। आपके सीवी में ऐसा क्या है कि वो एचआर आपका सीवी को शॉर्टलिस्ट करेंगे? तो इसीलिए आपको पता ही नहीं चलता है कि आप सीवी तो भेज रहे हैं लेकिन आपको कॉल क्यों नहीं आ रहा है। तो पहला काम यही होगा कि हम एक अच्छा रिज्यूमी बिल्डअप करें, और रिज्यूमी में वो सारे कीवर्ड्स रहे, वो सारे कीवर्ड्स रहे जो इंडस्ट्री को जरूरत है। आप कीवर्ड्स तो लिख दिए और रिज्यूमे सिलेक्ट भी हो गया। जो सारी चीजें लिखे हैं वो सारी चीजें हमको जाननी भी तो पड़ेगी जो इंडस्ट्री को चाहिए। तो एक अच्छा रिज्यूमे बनाए, हमने इंटरव्यू पे चले गए। अब इंटरव्यू पे जाने के बाद हमारा क्या ये रहता है कि हम इंटरव्यू को क्लियर करें। अब ऐसे कैसे क्लियर कर लोगे? इंटरव्यू क्लियर करने के लिए अपने को चाहिए कॉन्फिडेंस। लोग एक ही चीज सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंटली बात करना, आंखों से आंखें मिला के बढ़िया से, हाँ, हाथ को ऐसे रखना चाहिए, बैठना ऐसे चाहिए। वो सारी कॉन्फिडेंस तब काम में आएगी जब आपके अंदर वो रियल
प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। अगर नॉलेज नहीं है तो आप कितना भी बहाने मार लो और कैसे भी टाइट होके बैठ जाओ, आप में वो कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं, दिखेगा नहीं। जैसे ही आप इंटरव्यू से रूम पे घुसोगे आपका सारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाएगा। तो वो चीज कब आती है? कॉन्फिडेंस तभी आती है चीजों में जब हम चीजों को प्रैक्टिकली जानते हैं। तो अपना सेकंड ये क्या रहेगा कि हम प्रैक्टिकली चीजों को समझे, जाने और उसको याद रखें। तो याद कैसे रखेंगे? रट के नहीं। जो आज तक हम पढ़ के आए हैं, पढ़ते आए हैं, जिस तरीके से पढ़ते आए हैं उससे कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, उसमें से याद कितना है? 1% भी याद नहीं है। कोई आपसे सवाल कर ले तो फिर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। डेफिनेशन रट्टा मारना इज नॉट नॉलेज। डेफिनेशन को थियोरिटिकली, जैसे एक मूवी आई थी हमारा थ्री इडियट्स, मशीन का डेफिनेशन क्या है? तो मशीन का डेफिनेशन को रट के नहीं होता है, मशीन को समझने से मशीन का डेफिनेशन समझ में आता है। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट था उसमें। तो इंटरव्यू में वही चीज देखा जाता है, क्या आप रट्टा मार के आए? इंटरव्यू में मैंने बहुत इंटरव्यू लिए हैं और मैंने देखा है कि किसी एक फ्रेश इंजीनियर को अगर पूछ ले कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, वो इस तरीके से बिहेव करने लगते हैं जैसे मैंने आज सुबह ही पढ़ा था और मैं भूल गया। आपने पढ़ा था, आप भूल गए, उससे क्या लेना देना है? हमको ये चाहिए कि क्या आप इस चीज को समझते हो कि नहीं समझते हो, आप में वो एनालिटिकल क्वालिटी बिल्डअप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या आप रियल टाइम जब प्रॉब्लम आएगा उसको फेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो वो सारी चीजें, काफी सारी चीजें हैं इसमें, वो सारी बातें हम करेंगे। अब देखो, आपको हमने वो सारे कीवर्ड सिखा दिए और रिज्यूमे में डलवा दिए, तो आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया, वेटेज बढ़ गया। बाकी जो 90 बच्चे हैं उनमें से आप एक स्टेप आगे हो गए, चलो ठीक है। उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए क्या किया? आपने तैयारी की, और ये तैयारी छोटी मोटी तैयारी नहीं है, क्योंकि इसमें वर्सेटाइल चीजें आपको सीखनी पड़ती है, वर्सेटाइल चीजें जाननी पड़ती है। सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक से नहीं होने वाला है काम। फिर क्या है? इंटरव्यू अगर हम पास कर गए, तो पास कर गए तो हम जाएंगे रियल टाइम फील्ड में। अब इंटरव्यू में तो हमने बोल दिया कि हमको ये सारी काम आती है, तो हमको अभी क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए फील्ड के लिए, फील्ड में काम करने के लिए हमको चाहिए स्किल। देखो, दो फिर से मैं बोलूंगा कि ये दोनों तैयारी भी अलग अलग होती है। जब हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और स्किल बिल्डअप करते हैं, उससे इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम बहुत अच्छा जानते हैं, जिनमें स्किल भरपूर है, लेकिन वो थियोरिटिकली उतने स्ट्रांग नहीं है या फिर लॉजिकली आर्गुमेंट्स में इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो जाके इंटरव्यू में बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर सके, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके अच्छी तरीके से। तो इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी होता है, जिसमें चीजों को काफी इलाबोरेटली, बहुत सारे वास्ट एरिया तक आपका नॉलेज रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए। उसमें एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, आइडिया होना चाहिए उसमें। वहां पे बैठ के आप बोल सको, बात कर सको टॉपिक के ऊपर। एक और बात बोला जाता है आप लोगों को कि इंटरव्यू को अपने ग्रिप में रखने के लिए ये चाहिए कि सवालों को भी, इंटरव्यूअर क्या पूछेगा वो भी आपके कंट्रोल में होता है। आप वहां तक लेके जाओ और फिर छोड़ दो, ताकि वो वही सवाल करे जो आप आंसर देने के लिए तैयार हो। लेकिन आप तभी बात कर पाओगे ना जब आपके पास उतना सारा नॉलेज होगा। अगर वास्ट नॉलेज नहीं होगा तो क्या होता है? तो ये एक वाइवा बन के रह जाता है। वाइवा कैसा? कि मैं सवाल करूंगा, आप उसका आंसर करोगे, मैं फिर से सवाल करूंगा, आप उसका आंसर करोगे, दो तीन सवाल और फिर खत्म होती है। लेकिन वो डिस्कशन मोड पे जाता ही नहीं है। डिस्कशन मोड पे डेप्थ तक तब जाता है जब आपके पास नॉलेज हो। इंटरव्यू में और एक चीज होता है कि पकड़ लीजिए आपसे 10 सवाल पूछे गए, आपने पहला एक दो तीन, जैसे जैसे आप सही आंसर करते जाओगे, ये और डेप्थ में जाते रहेंगे, और डेप्थ में जाते रहेंगे कि कहाँ तक पता है, कितना पता है। अगर देखते हैं कि बहुत फ्लुएंटली एक टॉपिक पे या फिर एक सब्जेक्ट पे बहुत फ्लुएंट है, तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा, फिर वहां पे देखा जाएगा कि आपका होराइजन कितना बड़ा है, कितना, कहाँ तक फैले हुए हैं आप। तो वो सारी चीजें इंटरव्यू में काम में आती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमको अगर जॉब चाहिए और करियर में इंटरव्यू में बेहतरीन प्रेजेंटेशन करना चाहिए, तो हमको
वर्सेटाइल नॉलेज, मल्टीफेसिटेड नॉलेज चाहिए, मल्टीफेसिटेड। तो क्या क्या है? स्टेप नंबर 1, एक बेहतरीन रिज्यूमे जिसमें कीवर्ड्स वो सारे रहे जो इंडस्ट्री ढूंढ रहा है। नंबर 2, इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए हमको तैयार होना है, और इंटरव्यू के लिए थियोरिटिकली तैयार होना पड़ता है, वर्सेटाइल नॉलेज के साथ, मल्टीफेसिटेड नॉलेज के साथ। और तीसरी तैयारी होती है स्किल की, कि हम जब जाएंगे रियल टाइम प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे, वहां पे जाके हम काम कर सकें। और इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए, एक्वायर करने के लिए अपना पिलर नंबर 2 है, और पिलर नंबर 2 है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि आज तक हमने कॉलेज में जो पढ़ा है वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई किया है, एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशन को रट्टा मारा है, एग्जाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, उसमें कॉन्सेप्ट बना ही नहीं। जिसको हम कॉन्सेप्ट समझ के बैठे हैं वो हमने एक्चुअली थ्योरी को रट्टा मार के रखा हुआ है। तो थ्योरी को रट्टा मारना कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग 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 किसी भी प्रैक्टिकल चीजें, नेचर में जो इवेंट हो रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, मशीन में जो मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो सारी बातें प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट है। सो हमको कॉलेज ना तो कॉन्सेप्ट देता है, ना तो स्किल देता है, सिर्फ नॉलेज देता है। और हम लोग सिर्फ नॉलेज लेते हैं, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम के लिए जो चाहिए उतना ही करेंगे। इवन जब हम गेट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तब भी यही देखते हैं कि एग्जाम्स में क्या सवाल आएंगे, और उसका आंसर हम शॉर्टकट में किस तरीके से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए ना, वो बनता ही नहीं। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, पिलर नंबर 2 कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को हम पूरी अच्छे से तैयारी करेंगे और समझेंगे चीजों को नेचर में किस तरीके से होता है। थर्ड इज अवर स्किल। जब हम स्किल की बात करते हैं और जब ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्किल सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच का स्किल से काम बनेगा नहीं आज के डेट पे इंडस्ट्री में। मैं फिर से बोलूंगा, ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने 20 साल के तजुर्बे के साथ बोल रहा हूँ, कि अगर आपको एंट्री लेवल पे अपना तैयारी करना है इंडस्ट्री के लिए और पूरी तरीके से तैयार होना है, तो एज ए इलेक्ट्रिकल मदर ब्रांच आज के डेट पे मॉडर्न इंडस्ट्री में जितने सारे कंट्रोल सिस्टम चल रहे हैं वो सारे ऑटोमेशन में चल रहे हैं, वो सारे ऑटोमेशन में चल रहे हैं। अब ऑटोमेशन का नाम सुनते ही इंडस्ट्री में 3 चीजें आके खड़ी होती है, एक है पीएलसी, दूसरा है डीसीएस और तीसरा है अपना स्काडा। अब क्या है कि हम लोग जाके पीएलसी डीसीएस स्काडा का ट्रेनिंग लेके आ जाएंगे, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ पीएलसी डीसीएस स्काडा ही जानता हूं, देन आई कैन वर्क एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर। मैं एक ऑटोमेशन इंजीनियर की तरह अपना अगर करियर बनाना है, तो प्रोग्रामिंग करना है और मुझको ये करना है, तो उस लाइन पे के लिए सिर्फ इतना जानना शायद से काम में आ जाए। बट अगर मैं, मुझको नहीं पता है कि मैं ऑटोमेशन पे जाने वाला हूँ, मैं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पे जाने वाला हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरह काम करने वाला हूँ, तो सिर्फ पीएलसी का नॉलेज, का डीसीएस का प्रोग्रामिंग का नॉलेज आपको हेल्प नहीं करने वाला है। हाँ, थोड़ा सा एक्सेलरेट कर देगा, बट आपको पूरी तरीके से हेल्प नहीं करेगा। फिर क्या चाहिए? हमको चाहिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का नॉलेज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमको पीसीसी एमसीसी को समझना पड़ेगा। पीसीसी एमसीसी कि मोटर कंट्रोल कैसे होता है, जो कंट्रोल सर्किट्स बनते हैं वो सारे किस तरीके से बनते हैं, वो हमको समझ में आना पड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रिकल तो मेन चीज है ना, आज की डेट में जितने सारे इक्विपमेंट्स है सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है। तो इलेक्ट्रिकल को बहुत अच्छे से, कि ड्राइंग को देखना, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के साथ पैनल को मैच कराना, ड्राइंग देख के फॉल्ट फाइंडिंग कर लेना, वो सारी बातें यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाती है इलेक्ट्रिकल को समझना। फिर तीसरा चीज आता है फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स। फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स
अब फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स अगर नहीं पता है तो, और सिर्फ ऑटोमेशन जान के मैं फील्ड में काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑटोमेशन और फील्ड इंस्ट्रूमेंट मिलके होता है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को समझना पड़ेगा, तब जाके मैं एक इंडस्ट्री में अपना पैर जमा पाऊंगा। और ये चीजें अगर हो जाती है, ये सारे स्किल्स अगर मुझ में है, तो मेरे करियर को कोई रोक नहीं पाएगा, इंडस्ट्री में घुसने से मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये सारे स्किल्स की जरूरत होती है। एंड फाइनली आवर फोर्थ पिलर इज एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। हमको लगता है कि सब ठीक है, हम जैसे हैं, वी आर ओके, बट एग्जैक्टली वी आर नॉट ओके, क्योंकि इंडस्ट्री को आपका ये एटीट्यूड पसंद नहीं। इंडस्ट्री को चाहिए प्रोफेशनल एटीट्यूड। अगर आप स्टूडेंट्स की तरह सोच रहे हैं, और जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपने आज तक रहे हैं, और आज तक आपने अपनी जिंदगी को जिस तरीके से आपने देखा है और लेके आए हैं, आज भी अगर ऐसे रहते हैं, तो फिर आगे आपका पॉसिबिलिटी कम बनता है। इंडस्ट्री में एक स्किल्ड, डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल की जरूरत है, ना कि एक स्टूडेंट की जरूरत है। आप ये सोच सकते हो कि हमको तो ये सब सिखाया नहीं है, तो फिर मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके फॉर यू, बट इट्स नॉट ओके फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आपको क्यों हायर करे? इंडस्ट्री उसी को हायर करेगा जो ये सारी चीजें ऑलरेडी जानता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें आती है, सॉफ्ट स्किल की बात आती है, सॉफ्ट स्किल की बात आती है यहाँ पे, कंप्यूटर रिलेटेड चीजों की भी बात आती है, जैसे एक्सेल में काम करना, वो सारी बातें। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इस जगह पे। कम्युनिकेशन की, इंटरपर्सनल बिहेवियर, टीम के साथ काम करना, किस तरीके से हम रिपोर्ट्स बनाए, किस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करें, बात करने का तरीका। इवन मैंने देखा है कि लोगों को बात करने का तरीका नहीं आता है। इंटरव्यू में बैठ के किस ढंग से बैठना है, किस तरीके से बात करना है, क्या बात करना है, नहीं आता है, सिविक सेंस भी नहीं है। तो वो सारी बातें डेवलप करनी पड़ेगी अपने को एज ए प्रोफेशनल। इंडस्ट्री वो नहीं समझेगी कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो, आप किस कॉलेज से पढ़ के आए हो। इंडस्ट्री को इससे मतलब ही नहीं है कि आपका क्या रवैया रहा है अपनी जिंदगी में। इंडस्ट्री को सिर्फ एक चीज से, आपके घर में प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं इंटरव्यू में, सर मुझको जॉब की बहुत जरूरत है, ये जॉब मुझको चाहिए। आपके प्रॉब्लम के लिए इंटरव्यू में कंडक्ट नहीं किया गया है। आपके प्रॉब्लम के लिए इंडस्ट्री नहीं बैठा हुआ है। इंडस्ट्री बैठा हुआ है अपने प्रॉब्लम्स के साथ, कि मेरा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। मेरा प्रॉब्लम जो सॉल्व करेगा, मैं उसको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, कितना चाहिए पैसा ले लो, लेकिन मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और उसके लिए चाहिए प्रोफेशनल एटीट्यूड, स्किल, कॉन्सेप्ट, वो सारी बातें जो मैंने अभी तक किया है। तो ये सब मिला जुला के होता है अपना जॉब चेक। एक ओवरऑल 360 डिग्री प्रोग्राम, जिसमें हम लोग मॉरल, एथिकल, क्या कहते हैं इसको, कॉरपोरेट बिहेवियर, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्री के कल्चर्स, डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करने के तरीके, उसके प्रोसेस फ्लोज, PLC DCS SCADA, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, थियोरिटिकल चीजें, इंटरव्यू की चीजें, रिज्यूमे बिल्डिंग, वो सारी मिला जुला के जब हम लोग अपना एक प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तब जाके एक ओवरऑल चीजें बन के सामने आती है, निखार के सामने आती है, जो और हम जॉब रेडी अपने आप को बोल सकते हैं। मेरा एक सवाल है, एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं सही में जॉब रेडी हूँ? आज अगर मुझको कोई हायर करता है, तो क्या मैं डिलीवर करने के लिए तैयार हूँ? मैं क्या, मैं जाके वहां पे काम कर पाऊंगा? आपको लगेगा कि नहीं, मैं, मुझको कोई दिखा दे तो मैं कर दूं। लेकिन सही सही में जब फॉल्ट आता है ना, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, आपको खुद से करना है। अगर किसी को साथ में ही रखना होता, तो आपको क्यों हायर करेगा? तो वो सारी बातें हमको समझनी पड़ेगी। रिमेंबर वन थिंग, नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज इज पावर। ज्ञान ताकत नहीं है। ज्ञान को अगर हम लोग काम में ला सके, तब जाके वो ताकत बनती है। आई बिलीव मेरी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और ये जॉब जिम कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना
पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके करियर का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, अगर आप थोड़ा सा सिंसियर होते हो तो। सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है, और ये कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक या दो टॉपिक, सिर्फ पीएलसी का प्रोग्रामिंग, सिर्फ डीसीएस सीख लेना, या फिर सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन का थोड़ा सा जान लेना, इलेक्ट्रिकल सीख लिए हो गया, नहीं बनने वाला है। मैं जब जिस करियर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, जिसमें हम लोग जॉब जिम की सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि थियोरिटिकली एंड प्रैक्टिकली चीज़ों को किस तरीके से हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और अपने करियर को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।